me say a couple of notes of appreciation. First of all, to the Prime Minister of Pakistan and to Field Marshal Munir, who were both incredible hosts. And whatever shortcomings in the negotiation, it wasn't because of the Pakistanis, who did an amazing job and really tried to help us and the Iranians bridge the gap and get to a deal. ईरान अमरीका मुज़ाकरात फ़रीक़ैन किसी मुआहदे तक नहीं पहुंच सके। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस ने कहा अमरीका ने ईरान को अपनी हतमी और बेहतरीन ऑफर दी। देखते हैं इस ऑफर का क्या जवाब आता है। अमरीका ने मुज़ाकरात में लचक का मुज़ाहिरा किया। ईरान ने हमारी शराइत कबूल नहीं की। वाज़ेह यकीन दहानी चाहते हैं कि ईरान एटमी हथियार नहीं बनाएगा। 21 घंटे तवील मुज़ाकरात में तमाम मामलात पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। हम मुआहदे तक पहुँचने के लिए कोशिशें कर रहे हैं। तर्जुमान ईरानी वजारत ख़ारजा इस्माइल बकाई ने कहा कि हम बातचीत में मुतअद्दिद नुकात पर इत्तफ़ाक़ी राय पर पहुँच गए, लेकिन दो अहम अमूर पर राय मुख्तलिफ थी और ये मुआहदे की तरफ नहीं ले जा सकता। अंदाज़ा था कि एक ही नशस्त में किसी मुआहदे तक नहीं पहुँचा जा सकेगा। पाकिस्तान और दूसरे दोस्तों के दरमियान राबते और मुशावरत जारी रहेगी। मेज़बान पाकिस्तान ने मुज़ाकरात के अमल को आगे बढ़ाने में मुस्बत किरदार अदा किया। हम हुकूमत और पाकिस्तानी अवाम के शुक्रगुज़ार हैं। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस ने कहा पाकिस्तान ने हमारे और ईरान में फासले कम करने की भरपूर कोशिश की। पाकिस्तान चाहता था कि मुआहदा हो जाए। मेज़बान पाकिस्तान की तरफ से पुल का किरदार अदा करने की अहम कोशिश हुई। शानदार मेज़बानी पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के शुक्रगुजार हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने कहा कि उम्मीद है कि अमन के लिए अमरीका और ईरान अपनी कोशिशें जारी रखेंगे। पाकिस्तान अमन के लिए अपना किरदार अदा करता रहेगा। फ़रीक़ैन के दरमियान जामे और तामीरी मुज़ाकरात के मुतादिद दौर हुए। मैंने बतौर नायब वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने मुज़ाकरात में मुआवनत की। मुज़ाकराती अमल में शरीक ईरान और अमरीका के वफूद का शुक्रगुजार हूँ। दोनों ममालिक ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की दरख्वास्त पर मुस्बत रद्द अमल दिया। मुज़ाकरात के बाद अमरीकी वफ़द नायब सदर जेडी वेंस की सरबराही में अमरीका वापस रवाना। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने वफ़द को रुख़सत किया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और अमरीकी सफ़ीर नेटली बेकर भी एयरपोर्ट पर मौजूद थीं। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद रहे, पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद रहे। इस्लामाबाद अमन मुज़ाकरात। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से अमरीका और ईरान के वफूद ने अलग अलग मुलाकातें की। अमरीकी वफ़द में नायब सदर जेडी वेंस, स्टीव विटकोफ और जेरेड कुशनर शामिल। स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालिबाफ और वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ईरानी वफ़द का हिस्सा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने तामीरी मुज़ाकरात के आज़म को सराहा। कहा पाकिस्तान खित्ते और दुनिया में अमन और इस्तेहकाम के लिए बामकसद नताइज के हुसूल में किरदार अदा करता रहेगा। पाकिस्तान पायदार अमन के लिए सहूलतकारी का किरदार जारी रखेगा। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने कहा कि पाकिस्तान में मौजूद ईरानी वफ़द कौमी मफादात का मजबूत मुहाफ़िज़ है। अवाम की खिदमत का मिशन किसी सूरत नहीं रुकेगा। ईरानी हुकूमत अवाम के साथ मजबूती से खड़ी है। बिलावल भुट्टो ने कहा जंग बंदी बरकरार रहना और तशद्दुद में कमी खुशाइंद है। ईरान में बमबारी रुक गई। मशरिक़ वुस्ता में कशीदगी में वाज़ेह कमी आई। ये मुज़ाकरात में अब तक की सबसे बड़ी कामयाबी है। फ़रीक़ैन मौके से फ़ायदा उठाकर मुस्तक़िल अमन की तरफ बढ़ें। फ्रांसीसी सदर मैक्रोन का सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान और ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान से राबता। इस्लामाबाद अमन मुज़ाकरात पर तबादला ख्याल। मशरिक़ वुस्ता की सूरत हाल पर भी मुशावरत। मैक्रोन की तुर्क सदर रजब तय्यब एर्दोगान से भी बातचीत। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार से ईरान के मरकज़ी बैंक के गवर्नर की मुलाकात। रहनुमाओं का बाहमी ताल्लुकात और दीगर उमूर पर तबादला ख्याल। मुसलसल मुकालमे की अहमियत पर जोर। इस्लामाबाद में आलमी अमन के लिए मुज़ाकरात। शहर के रास्तों को खूबसूरत रोशनियों से सजा दिया गया। जगह जगह कौमी परचम लहराने लगे। इस्लामाबाद की फ़ज़ाओं में फैली खुशी। पाकिस्तान की सिफारती कामयाबी की आईनादार। पुरतपाक इस्तकबालिया बैनर्स। पाकिस्तानी कौम और क़यादत के पुरजोश जज्बात का मज़हर।
पाकिस्तान का सालिसी के लिए इंतखाब गैर जानिबदारी का मुंह बोलता सबूत। अमरीका ईरान मुज़ाकरात पर हम न्यूज़ के सिचुएशन रूम में खित्ते में पायदार अमन के लिए अहमियत के हामिल। कतर का करीबी पानियों में बहरी जहाज़ों की आमदोरफ्त मुकम्मल बहाल करने का ऐलान। मकामी वक्त के मुताबिक सुबह 6 से शाम 6 बजे तक तमाम समंदरी जहाज़ नकलो हरकत कर सकते हैं। कतरी वजारत ट्रांसपोर्ट के मुताबिक माहीगीरी के लिए लाइसेंस याफ्ता जहाज़ 24 घंटे काम जारी रखेंगे। कतर ने ईरान जंग के बायस बहरी जहाज़ों की नकलो हरकत पर पाबंदी आयद की थी। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में कमी। अमरीकी खाम तेल की कीमत $96 फी बैरल पर आ गई। ब्रेंट क्रूड की कीमत $95 फी बैरल हो गई। कुदरती गैस की कीमतों में भी कमी रिकॉर्ड। सऊदी दारुल हुकूमत रियाज में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश। नशेबी इलाकों में पानी जमा हो गया। बादल बरसने के बाद मौसम खुशगवार हो गया। चीन के जुनूब मशरकी सूबों में शदीद बारिश। कई इलाकों में यालाबारी। तेज हवाओं के बायस इमलाक को भी नुकसान पहुंचा। थाईलैंड के बुधराहबों का पाकिस्तान में बुद्ध मत के तारीखी मकामात का दौरा। स्वात, टेक्सला, पेशावर और लाहौर में आसार कदीमा देखे। मजहबी रसूमात भी अदा की। मर्दान के करीब तख्त भाई मकाम का भी दौरा किया। के साथ किसी हतमी मुआहदे पर नहीं पहुंच सके हैं। पाकिस्तान ने पूरी कोशिश की कि अमेरिका ईरान मुआहदा हो जाए। पाकिस्तान ने हमारे और ईरान के दरमियान फासले कम करने की भरपूर कोशिश की। ईरान को बेहतरीन ऑफर देकर वापस जा रहे हैं। पाकिस्तान ने मुज़ाकरात में तामीरी किरदार निभाया। जेडी वेंस ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का शुक्रिया अदा किया और कहा कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान और फील्ड मार्शल ने बेहतरीन काम किया। दोनों ने अमेरिका ईरान इख्तलाफात दूर करने की भरपूर कोशिश की। पाकिस्तान ने किसी मुआहदे तक पहुँचने में मदद करने की भरपूर कोशिश की है। दोनों ने अमेरिका ईरान इख्तलाफात दूर करने की कोशिश में किरदार अदा किया। पाकिस्तान ने हमारे और ईरान के दरमियान फासले कम करने में बेहतरीन काम किया। 21 घंटे तक ईरानी वफ्द से तफसीली मुज़ाकरात हुए हैं। कई नुकात पर बातचीत की गई। किसी डील के बगैर अमेरिका वापस जा रहे हैं। Let me say a couple of notes of appreciation. First of all, to the Prime Minister of Pakistan and to Field Marshal Munir, who were both incredible hosts. And whatever shortcomings in the negotiation, it wasn't because of the Pakistanis who did an amazing job and really tried to help us and the Iranians bridge the gap and get to a deal. We have been at it now for 21 hours. ब्रिगेडियर रिटायर हारिस नवाज हमारे साथ मौजूद हैं। हारिस साहब, किस तरह से देखते हैं फरीकैन किसी मुआहदे तक नहीं पहुंच सके हैं और अमरीकी नायब से जेडी वेंस वापस रवाना हो गए हैं? पाकिस्तान की ये कामयाबी है कि दोनों वफूद को आमने सामने बिठा दिया। 40 साल के बाद अमेरिकन और ईरानी आपस में बैठे हैं और जाहिर है वहाँ बैठ के मुज़ाकरात भी हुए हैं। इन्होंने अपना नुक्ता दोनों ने बता भी दिया। खास तौर पे ज़्यादा डेडलॉक जो लगता है वो एक है कि ईरान के मिसाइल प्रोग्राम के ऊपर और दूसरा जो है वो स्टेट्स ऑफ हॉर्मुज़ के ऊपर। और आई एम श्योर कि इतने से बात हुई है। ईरान अमेरिकन ने भी उनको अपने पॉइंट दे दिए हैं और अब ईरान इसको कंसिडर करेगा, जरा सा डेलिब्रेशन करेंगे अपने वक्त के साथ। उसके बाद आई एम श्योर कि दोबारा जब मीटिंग होगी उसमें कोई ना कोई प्रोटोकॉल जरूर होगा। इतने अच्छे बाद, इतने शक शुबहात के बाद जब मीटिंग होती है तो जाहिर है कि एक दिन में इसका फैसला कभी भी नहीं हो सकता। बट दोनों ने कहा कि मुज़ाकरात जारी रहेंगे और सीज फायर भी जो है वो एनफोर्स्ड है। इसका मतलब ये पॉजिटिव नोट पे ये अमेरिका की मीटिंग खत्म हुई है और वो अपने मुल्क के लिए रवाना हुए हैं। अब देखते हैं कि ईरान अभी डेलीगेशन यहीं पर है। पाकिस्तान से क्या डिस्कशन होती हैं, पाकिस्तान हो सकता है उनको तमाम चीज़ें से डिस्कस करे, उनको ब्रीफ करे और उसके बाद कोई ना कोई पॉजिटिव जवाब ईरान की तरफ से आता है अमेरिका के लिए। उसके ऊपर फिर इनकी मीटिंग हो सकती है। मेरे ख्याल में इसको वी शुड टेक इट अ पॉजिटिव नोट और उम्मीद करनी चाहिए कि आइंदा की जो मीटिंग होगी वो फ्रूटफुल होगी। अमेरिका ने बहुत ज़्यादा डिमांड्स की हैं और ख़ास तौर पे न्यूक्लियर के ऊपर और एक स्टेट्स ऑफ हॉर्मुज़ के ऊपर। अब ये बात ज़्यादा के आपस में डिस्कस करेंगे। ये काफ़ी मेन है ये दो इशू। ईरान ने वैसे ये तो एक्सेप्ट किया था कि हम जो यूरेनियम को एनरिचमेंट और नहीं करेंगे और हम जो 460 किलोग्राम हमारे पास एनरिच्ड यूरेनियम पड़ा हुआ है वो भी हम शिफ्ट करने पे तैयार हैं। कहाँ करना है ये ज़ाहिर है ईरान की सवाबदीद होगी।
ساتھ ہی ساتھ جو 3% جو الاؤڈ ہے انٹرنیشنل اٹامک انرجی کمیشن کی طرف سے انیشیٹو کرنے کے لیے میڈیکل کے لیے انرجی کے لیے، وہ اگر سیف گارڈ میں انسپیکشن پراپر ہوتی ہے تو پھر میڈیکل میں امریکہ کو اعتراض نہیں ہوگا. اب پتہ پتہ چلنا چاہیے چلے گا کچھ دن کے بعد کہ ایکچولی کیا ڈیمانڈ ہے ان کی امریکہ کی، اور پھر اس کے بعد ایران نے کیا جواب دیا. اور اسٹیٹ آف ہارموز کے اوپر بھی ظاہر ہے کہ وہ امریکہ چاہتا ہے کہ اس کا بھی ہولڈ ہو، اور کیونکہ ایران کا بہت زیادہ نقصان ہوا ہے. ایران وار ریپریشن میں مانگ رہا ہے، جتنا نقصان ہو اس کا خرچ چاہتا ہے اور وہ اسٹیٹ آف ہارموز سے پورا کر سکتا ہے. اس سے ایران بھی اس پہ زور رہے گا، اس پہ امریکہ کو ماننا بھی چاہیے. اب ظاہر ہے کہ جو پوائنٹ ہوتے ہیں جب ایک دوسرے کو دیکھنی ہے ڈسکشن میں ایک دوسرے کے مائنڈ بھی پتہ چل رہے ہیں. آپ کچھ ٹائم دیتے ہیں ایک دوسرے کو تاکہ وہ سوچیں، ڈیلیبریشن کریں، اور اس کے بعد پھر جب بیٹھیں گے تو ہوپ فلی کوئی نہ کوئی نتیجہ ضرور نکلے گا. جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ. حارث نواز ہمارے ساتھ موجود تھے. اب تجزیہ کار مسعود خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. مسعود صاحب، آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں اس تمام تر صورتحال کو؟